एक फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ेंगे। ये चार्ट बहुत सिंपल है, इससे आपको सारा बेस आपका क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। जो हमने यहाँ फीटल सर्कुलेशन पढ़ा था उसका पूरा फ्लो चार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन का एक आसान सा एक तरीका है, जैसे मैंने लर्न किया था स्टडी टाइम में, तो वो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। तो मैं जिस तरीके से मैंने लर्न किया है तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों को भी फीटल सर्कुलेशन पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। और फीटल सर्कुलेशन अगर आपने इस मेथड से पढ़ लिया जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। देखो, फीटल सर्कुलेशन हमारा स्टार्ट करेंगे हम प्लेसेंटा से, क्योंकि प्लेसेंटा ही बेबी को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है और जितनी गैस एक्सचेंज होती है वो प्लेसेंटा के द्वारा ही होती है। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन जो होती है, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है लीवर में। और साथ ही जैसे कि आप सभी को पता है, जो राइट एट्रियम में इंफीरियर वेना केवा होता है, ये क्या है? इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इंफीरियर लोअर ट्रंक यानी कि लोअर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा लेके जाती है कहाँ? राइट एट्रियम में। जब ये राइट एट्रियम में जाती है तो प्लेसेंटा से हमने भी बताया था ना, अम्बिलिकल वेन लीवर में लेके गई ब्लड, तो यहाँ पर एक शंट बाईपास एक रास्ता बन जाता है। ये वाला, ये आपको ये रास्ता क्लियरली दिख रहा होगा, जो कि अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में है, जो कि लीवर को बाईपास कर रहा है। इसे कहते हैं डक्टस विनोसिस, ठीक है। ये क्या है हमारा? डक्टस विनोसिस। यहाँ पे शंट, फीटल सर्कुलेशन में शंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बाईपास एक रास्ता यहाँ से लीवर में जाता है, ये अम्बिलिकल वेन से इंफीरियर वेना केवा को एक जंक्शन एक कनेक्ट करता है, जिसे कहते हैं डक्टस विनोसिस, ठीक है। डक्टस विनोसिस, डक्टस विनोसिस यहाँ पे ये इंफीरियर वेना केवा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया था, लेकिन क्या होता है, और अम्बिलिकल वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें मिक्स हो जाता है। तो ये फिर ये जा रही इंफीरियर वेना केवा ब्लड को कहाँ लेकर जाता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट में ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। क्यों? यहाँ पर जो ये यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, जो ये सेप्टम होते हैं फीटल के अंदर, यहाँ पे इसमें ओपनिंग होती है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है, जिसे कहते हैं फोरामेन ओवल, जो कि आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है। राइट एट्रियम से कुछ ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। क्यों? फोरामेन ओवल के थ्रू। फोरामेन ओवल क्या होता है? एट्रियम सेप्टम होता है ना, जो दोनों एट्रियम के बीच की जो दीवार होती है उसमें गैप होता है और ये जन्म के बाद क्लोज हो जाता है। इसे कहते हैं फोरामेन ओवल, ठीक है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ओपनिंग को। उसके बाद ब्लड राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। यहाँ पे लंग्स क्या होते हैं? इमेच्योर लंग है। यहाँ पर लंग फीटल के जो लंग्स होते हैं वो वर्क इतना एफिशिएंट नहीं करते हैं। उसके बाद ब्लड यह कहाँ से आ जाता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड यहाँ से भी आया था और यहाँ से भी आ गया। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या है? अयोटा, मान लो अयोटा है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आता है? अयोटा में। पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी थी। पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच में एक जंक्शन बन जाता है, शंट, जिसे कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। हमारे देखा 3 शंट बन गए। एक तो हमारा शंट ये बना था डक्टस विनोसिस, और एक क्या है? ये है फोरामेन ओवल, एंड एक क्या है? डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस विनोसिस, फोरामेन ओवल, डक्टस आर्टेरियोसिस। फिर यहाँ पर क्या होता है? ब्लड, दोनों ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। फिर अयोटा से पूरी बॉडी में ब्लड चला जाता है। पूरी बॉडी में मीन्स ये अपर लिम्ब और ब्रेन में, ठीक है। अपर लिम्ब और ब्रेन में, ये लोअर बॉडी में, और कुछ ब्लड किस में चला जाता है? प्लेसेंटा में, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक। हाँ, एक चीज तो रह गई थी, ये था इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कौन सा ब्लड लेके आता है? ब्रेन का और अपर लिम्ब का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमने जो यहाँ पर फीटल सर्कुलेशन पढ़ा था, इसका एक फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ेंगे। ये चार्ट बहुत सिंपल है, इससे आपको सारा बेस आपका क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। जो हमने यहाँ फीटल सर्कुलेशन पढ़ा था उसका पूरा फ्लो चार्ट। हमने क्या बात करी थी? प्लेसेंटा से। सबसे पहले कहाँ से फीटल सर्कुलेशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से ब्लड कहाँ जा रहा था? यहाँ पर प्लेसेंटा से कहाँ जा रहा था? अम्बिलिकल वेन में।
प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन में ब्लड जा रहा है। अम्बिलिकल वेन कहाँ जा रहा है? लीवर में जा रहा है, ये गया लीवर में। और साथ ही जो शंट है, बाईपास शंट है डक्टस विनोसिस के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन में जाता है, अम्बिलिकल वेन से पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है, और बाईपास शंट डक्टस विनोसिस के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में जाता है। तो ये एक शंट बन जाता है। ठीक है, जो ये बात कर रहे थे, ये वाला जो रास्ता है, ये आ गया डक्टस विनोसिस यहाँ से ब्लड जाता है इंफीरियर वेना केवा में। ये इंफीरियर वेना केवा से कहाँ गया था ब्लड? राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम, ये आ गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ब्लड आ गया। राइट एट्रियम से कहाँ गया था? लेफ्ट एट्रियम में, फोरामेन ओवल के थ्रू। तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, किसके? फोरामेन ओवल के थ्रू। ठीक है, ये आ गया फोरामेन ओवल, ये है फोरामेन ओवल, लेफ्ट एट्रियम ये आ गया। उसके बाद राइट एट्रियम से हम पीछे आते हैं, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल ये आ गया। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, ये है पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स में ब्लड लेके जा रही है। तो ये राइट एट्रियम से ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ आएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ लेके जा रही है? लंग्स में, जो कि इमेच्योर लंग है, वहां पर अभी गैस एक्सचेंज नहीं होता है। ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। ये लंग्स से कहाँ आ गया ब्लड? लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अयोटा में, ये ठीक है, अयोटा में आ गया। अब अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा, पल्मोनरी आर्टरी ये है और अयोटा ये। पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच में एक जंक्शन बन जाता है, बाईपास एक रास्ता बन जाता है, जिसे कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में एक कनेक्शन हो जाता है, बाईपास कनेक्शन, जिसे कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। क्लियर है यहाँ तक? डक्टस आर्टरियोसिस। इसके बाद ब्लड यहाँ पे अयोटा में आ गया। अयोटा से कहाँ जाएगा? अयोटा से कहाँ गया? पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन, पूरी बॉडी में गया। अपर लिम्ब में चला गया। ठीक है, अपर लिम्ब और ब्रेन में चला गया, लोअर बॉडी में चला गया। और अम्बिलिकल आर्टरी, ये है अम्बिलिकल आर्टरी। और फिर अम्बिलिकल आर्टरी से कहाँ जाएगा? प्लेसेंटा में। तो ये पूरी एक साइकिल बन गई फीटल सर्कुलेशन की। ठीक है, ये पूरी एक साइकिल बन गई फीटल सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये फ्लो चार्ट बहुत ही इजी है, एक बार हम